हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 386 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 387 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें किन किन पॉइंट्स को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है और आपने इसे किस तरीके से लिखा है। आपका प्रश्न है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भारत में रिवर्स माइग्रेशन की समस्या देखी गई है। ये सामान्य पलायन, यहाँ पे सामान्य नहीं, ये सामान्य पलायन, ठीक है। ये सामान्य पलायन से किस तरीके से भिन्न है। प्रवासी संकट से उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि इस प्रवासी संकट से निपटने में मनरेगा किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है। सिद्ध आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। वो मेरे से गलती हो जाती क्योंकि वहाँ पे ट्रांसलेशन होने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो फिर आपने उत्तर लिखा है यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन, रिवर्स में रिवर्स ऐसे, ठीक है, सा मेरा। रिवर्स माइग्रेशन का तात्पर्य महानगरों एवं शहरों से ग्राम एवं कस्बों की ओर पलायन, कस्बों की ओर नहीं, और पलायन से कोविड-19 के लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद काम धंधा बंद हो जाने के बाद श्रमिकों के बीच नहीं, बीच, ठीक है, बीच बेचैनी, बेचैनी नहीं, बेचैनी, ठीक है, बेचैनी, ठीक है। और यहाँ पे चा में मात्रा आएंगी। एवं छटपटाहट लाजमी थी। इस दौरान रिवर्स माइग्रेशन जैसी समस्या की संदेह चिंताजनक का विषय उमड़कर सामने आया। इससे पहले ये उलट था, लोग बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शांति आदि के लिए शहरों एवं महानगरों की ओर पलायन करते थे। इनसे हो रहे पलायन के कारण कई सारी चुनौतियां बनकर उमड़ी हैं, जो इस प्रकार, देखो ये लोकल लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है कहीं पर भी। उमड़ी हैं, लाजमी हैं, ये वर्ड यूपीएससी में हर जगह पे उपयोग नहीं किए जाते, ठीक है। उमड़ी हैं जो इस प्रकार, निम्न प्रकार हैं। बड़ी संख्या में श्रमिकों का औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक जब भी आप लिखेंगे तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। औद्योगिक, विद्या वाली धावंती, औद्योगिक क्षेत्र से लगातार पलायन से आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा एवं महानगरों की प्राप्त होने वाला राजस्व भी नकारात्मक नहीं है, नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव दिखा। रियल एस्टेट सेक्टर व्यापक रूप से प्रभावित होगा। भवन निर्माण में श्रमिकों के अभाव के कारण परियोजनाओं पर लागत जैसी समस्या बढ़ जाएगी, परियोजनाओं की लागत बढ़ जाएगी। रोजगार के अभाव के कारण लूट आपने इस तरफ की मात्रा लिखी, लूट ऐसे है, लूट। हिंसा ऐसे नहीं, हिंसा में ये वाली सा आती है, ठीक है। हिंसा जैसे तमाम असामाजिक होता है, असामाजिक, ठीक है, असामाजिक घटनाओं में वृद्धि देखी गई, वृद्धि ऐसे, ठीक। ये सारी गलतियां यहाँ पे आप सुधार लेना, ऐसा नहीं कि हवा में इसको वो कर दीजिए। मेरी मतलब मैं इतनी मेहनत करता हूँ इसलिए नहीं कि आपको बस बताना, आप लिखेंगे नहीं, आपकी हिंदी सुधारने के लिए हमने ये सारे प्रोग्राम अपनाए हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड मत करना, यहाँ साइड में सारे वर्ड लिख लेना। कृषि प्रधान जैसे राज्यों में श्रमिकों के विस्थापन से कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद मनरेगा ग्रामीण ऐसे लिखना होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ग्रामीण आपको इस तरीके से लिखना है, ये, ठीक है, ये ग्रामीण ऐसे, ठीक। क्षेत्रों में प्रवासी संकट से उभरने के कारण अवसर प्रदान किया। इसके तहत गाँव में 100 दिन का गारंटी ऐसे नहीं, बड़ी हिंदी आपकी कमज़ोर है, गारंटी। न्यूज़पेपर पढ़ा करें, न्यूज़पेपर को अवॉइड नहीं किया करें, वहाँ से हिंदी सीखें। दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता का प्रावधान ऐसे नहीं, प्रावधान ऐसे होता है, ठीक है। सोचो इतनी गलतियाँ अगर यूपीएससी को मिलेंगी तो बड़े अच्छे ढंग से नंबर देगा, माइनस मार्किंग अलग कर देगा। और ये याद रखना, यूपीएससी इन गलतियों पर बहुत ध्यान देता है। जब मैं दे रहा हूँ तो वो क्यों नहीं देगा। इनके माध्यम से 1/3 भाग महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य, ये क्या लिख दिया आपने, अनिवार्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, अनिवार्य, ठीक है। साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है। मार्च 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत पैकेज जारी करते समय मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि ऐसे नहीं, वृद्धि
आप लोग कैसे देखते हो, मतलब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पे ये वर्ड नहीं देखते कि आप, मतलब सीखा करो हर एक चीज़ को, ऐसा नहीं कि उनको हम स्किप कर दें। अगर आप लोग डेली एक न्यूज़पेपर को ढंग से अगर पढ़ें और हिंदी करेक्शन की कोशिश करें तो हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। सोचो ये वृद्धि हर जगह आपका गलत लिखा है, ठीक है, जिससे महामारी संकट के दौरान उनके साथ में वृद्धि, परंतु इन सभी के बाद भी इनमें अनेक खामियां थीं जो इस प्रकार निम्नवत हैं। नंबर अपर्याप्त बजट नहीं होता, बजट होता है। बजट की कमी से कार्यरत कर्मचारियों के वेतन समय पर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। वर्तमान में अधिकतर राज्यों में मनरेगा से मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। फिर आपने लिखा है यहाँ पे, हाल ही में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया जिसमें सरकार को 600 करोड़ का नुकसान ऐसे नहीं आपको बताना, नुकसान ऐसे अर्थात व्यापक भ्रष्टाचार के कारण आवंटित राशि ऐसे नहीं बताना, राशि ऐसे, ठीक है, का अधिक। मेरा तो आधा समय सिर्फ इसी में चला जा रहा है आप लोगों की हिंदी करेक्शन करने में। अधिकतर हिस्सा मध्यस्थों के बीच नहीं होता है, बीच होता है, बीच चल जाता है, चल नहीं जाता है, चला जाता है, ठीक है। अतः बढ़ते बेरोजगारी दर, रिवर्स माइग्रेशन से प्रवासी संकट को देखते हुए वैकल्पिक विकल्प तैयार रखें। कौन रखेगा तैयार? सरकार को आप निर्देश दे रहे हो, सरकार आपको नंबर काट देगी। तथा मनरेगा कार्यक्रम को सरकार के अन्य कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ग्रीन फील्ड, ठीक है, आदि। मजदूरों के भुगतानों से तेजी लाने के साथ उनके कार्यस्थल पर साबुन भी लाओ, पानी भी लाओ, मास्क भी दो। अरे भाई आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? जैसे बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मतलब अच्छा लिखिए, इंटरेस्टिंग मत बन। देखो भाषा से खेलोगे तो उत्तर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आपने देखिए पॉइंट सारे अच्छे डाले हैं, लेकिन बस यही है ना कि इन पॉइंट को क्रमागत नहीं करा पाए और बाकी वर्ड बहुत आपके गलत हुए हैं। अब आप खुद ही देख लो, सारे वर्ड आपके सामने हैं, कितने वर्ड मैंने आपके सही किए हैं। हिंसा, नकारात्मक, वृद्धि, है ना। सोचो इतनी गलतियां, अगर एक एक नंबर भी वो काटेगा तो कितने काट देगा? 10 नंबर का आंसर होगा, 20 गलतियां होंगी तो बचा क्या? माइनस में भी नंबर मिलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए था ना इस प्रश्न में, सबसे पहले आपको ये बता देना रिवर्स माइग्रेशन नहीं, पहले माइग्रेशन आप बताते, फिर रिवर्स माइग्रेशन बताते, फिर इससे होने वाले कहते हैं समस्याएं क्या थी, इन समस्याओं से निपटने के सरकार क्या उपाय किए, सरकार ने जो उपाय किए उनमें मनरेगा क्या सहायक भूमिका निभा सकता है, और फिर मनरेगा की क्या सीमा थी। आपने यहाँ पे क्या किया ये तो बता दिया, ठीक है। चुनौतियाँ बनकर आई ये भी आपने बता दिया, लेकिन आपने यहाँ पे ये नहीं बताया कि सरकार ने कौन कौन से उपाय किए, ठीक है। सरकार ने कौन कौन से उपाय किए, उन उपायों में मनरेगा की क्या भूमिका है, फिर आप बताइए। ऐसे आपका उत्तर ना सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा उस लय में। और फिर आप ये बताइए कि मनरेगा में कमियां क्या हैं, और जब कमियां बताएंगे तो उनको पॉइंट फॉर्म में ला दीजिए या उसको आप पैरा में रख दीजिए, तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और फिर जब आप निष्कर्ष दें तो उसको थर्ड वेव कोविड से रिलेट कर दें और उससे बता दें किस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था अपनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि मनरेगा की भूमिका को भी हम नकार ना सकें और अन्य स्कीम के माध्यम से भी लोगों का कल्याण कर सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकें, रोजगार को उत्पन्न कर सकें, ठीक है। ऐसे आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी आपने बुनियादी गलत लिखा है, बुनियादी आपको ऐसे लिखना है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर एक एक लाइन पे हम करेक्शन करेंगे ना तो आपको खुद ही बोर लगने लगेगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और फिर जो वर्ड हम आपको तो लिख कर देते हैं, जैसे रिवर्स हमने आपको लिख कर दिया है, कम से कम वो तो गलत ना करो। जैसे घोटला, आप पढ़ो खुद ही कि घोटला लिखा है कि घोटाला लिखा है ना। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, जब आप उत्तर लिख लिया करें तो एक बार अपने उत्तर को ज़रूर पढ़ा करें, उन उत्तर को देखा करें कि हाँ हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। और मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि दूसरे बच्चों के आंसर को ज़रूर सुना करें। आप पूरी ज़िंदगी में 1 लाख आंसर लिख लेंगे तब भी आप IAS में बेहतरीन आंसर नहीं लिख सकते, जब तक दूसरे बच्चों के आप 5000 आंसर ना सुन लें, ठीक है। दूसरे बच्चों के आंसर सुने, उनसे सीखें, उनकी वर्ड को भी देखा करें। अगर उसने लिखा है बीच तो आप भी देखो, अगर उनकी गलती नकारात्मक को लेकर हुई है, उन्होंने राशि गलत लिखा है तो आप भी उस राशि को सही करो। ऐसा नहीं कि अरे चलता है, मेरा कौन है, वो तो उसका है, वो जाने, मेरे को क्या दिक्कत है। ये जिस दिन आप रख लेते हैं ना, उस दिन आप सीखने की तैयारी में नहीं होते। और सबसे बड़ा रीज़न हिंदी मीडियम का यही है। हिंदी मीडियम के असफलता के मेरे पास 1 लाख कारण पता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा फेल क्यों होता है। हिंदी मीडियम में टॉपर कैसे बनना है, फर्स्ट रैंक कैसे आनी है, वो भी मुझे पता है ना। तो इसलिए आप मेरे से ये कभी नहीं कहना
कि क्या इससे यूपीएससी का फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। हिंदी मीडियम का इस समय परिणाम नहीं आता, उसका रीज़न यही है कि हिंदी मीडियम के बच्चे ना मक्कारी करते हैं, वो सीखते नहीं हैं, वो सोचते हैं अपना काम चलना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया, क्या करना दूसरे का सुन के। आप दूसरे का सुनिए, दूसरे का सीखिए, भीड़ के चक्कर में मत पड़िए। भीड़ के चक्कर में बच्चे भेड़ बनते हैं, भविष्य अपना नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। भविष्य बनाने के लिए हर एक की गलतियों को सीखो, नहीं तो अगर आप अपनी ही गलतियां करते रहोगे तो ज़िंदगी भर गलतियां ही करते रहोगे। और अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखोगे ना, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे और बहुत बेहतरीन आंसर लिखने लगोगे। आज जितने भी बच्चे अधिकांश बेहतरीन आंसर लिखना शुरू कर दिए हैं, आप उनका 15 तारीख का आंसर उठाइए और आज का आंसर उठाइए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कारण यही है कि उन्होंने हर एक बच्चे का आंसर सुना है, तो आप भी सुना करें, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ा करें। हम आपके लिए सोचो इतने वीडियो डालते हैं, इतना सब कुछ डालते हैं, हम नहीं थकते हैं, तो आपको तो देखना है, आप क्यों थक जाते हैं। उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए होंगे और कोशिश करेंगे कि इन करेक्शंस को भी दूर करेंगे और आगे चलकर ऐसे करेक्शन ना हो। साथ ही जो शब्दावलियों की गलतियाँ, उन्हें पढ़कर ही आप अपने उत्तर को लिखेंगे, बिना पढ़े आप डायरेक्ट उत्तर को नहीं भेजेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सारी बातें। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।